ओम आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। संसार के सभी दिशाओं से हमें नेक और शुभ विचार सतत प्राप्त हो। मेरे साथ कहिए, मानवता अपनी देवी है, ज्ञान हमारा भैया है, मेहनत अपनी बहना है, धरती माँ की गोदी में सत्य जीवन साथी संग हरि जीते रहना है। तो महानुभावों, हम चर्चा कर रहे थे मनसा परिक्रमा मंत्रों की। तो इससे पहले एक विषय छूट गया है, उसको बताना चाहता हूं कि एक शब्द है संस्कार। संस्कार शब्द से हम ये समझते हैं कि जो महर्षि दयानंद जी ने हमको संस्कार विधि नामक पुस्तक के माध्यम से मानव जीवन को उत्तम बनाने के लिए जो 16 संस्कार दिए हैं ना, उसी को हम ग्रहण करते हैं ना। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म वगैरह वगैरह, अंत्येष्टि तक। पर मैं आज आपको एक संस्कार की एक दूसरी परिभाषा बताता हूं। जो 16 संस्कार दिए हैं महर्षि दयानंद जी ने, हर व्यक्ति के जीवन में मात्र एक बार होता है। एक बार ऐसे ही मैं पोरबंदर में प्रवचन कर रहा था तो सामने से आवाज आया, नहीं जी गर्भाधान बार बार होता है। तो पता नहीं प्रत्युत्पन्न मति ईश्वर ने मेरे को तुरंत उसका जवाब सुझाया और मैंने उसको उत्तर दिया। और उत्तर ये था, अरे भाई, जिस जीव के आह्वान के लिए करते हो वो उस जीव के संदर्भ में एक ही बार होता है। तो सिद्धांत ये निकला कि सारे संस्कार जीवन में एक ही बार होते हैं। पर जब मैं ये कहता हूं कि वैदिक संध्या के माध्यम से हम खुद का खुद संस्कार करते हैं, तो इसका क्या तात्पर्य है? तो इसको समझने के लिए संस्कार शब्द की व्युत्पत्ति को हम समझते हैं। संस्कार शब्द में 3 चरण हैं। मेरे साथ बोलिए, संस्कार कहते किसे हैं? वो 3 चरणों में संपन्न होता है। बोलिए मेरे साथ, दोषमार्जनम, हीनांग पूर्ति, अतिशय आधान। ये संस्कार के 3 चरण हैं। पहले चरण में दोष मार्जनम होता है, नेक्स्ट चरण में हीनांग पूर्त होता है, तीसरे चरण में अतिशयाधान होता है। और वैदिक संध्या में महर्षि दयानंद जी ने अद्भुत काम करा है। हमको ये तीनों अंग 3 सूक्तों के माध्यम से प्रदान किए हैं। पहला सूक्त है अगमर्षण, जो दोष मार्जनम को संपन्न कराता है। दूसरा सूक्त है मनसा परिक्रमा। मेरे से कोई पूछे मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी कमी क्या है? हीन अंग पूर्ति, माने जो कमी है उसकी पूर्ति करना। मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी कमी है, उसने अपने जीवन में से ईश्वर को निकाल के फेंक दिया है, गौण कर दिया, यूं कहो, है ना। क्षिप्त और मूढ़ लोगों ने तो बिल्कुल ही ईश्वर को नदारद कर दिया है जीवन में से। और हम आप जैसे जो विक्षिप्त लोग हैं, वो केवल ध्यान करते समय ईश्वर को ध्यान में आता है। व्यवहार जीवन में जब हम विचारते हैं तब हमारे दिमाग में ईश्वर नहीं आता। तो ये जो इसको कहते हैं नास्तिकता। आस्तिकता माने क्या? अस्ति इति आस्तिकः, ईश्वर है, मुझे इस समय देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है, ये अनुभूति दिमाग में बनाए रखना आस्तिकता है। और ईश्वर को भूले से रहना, है ना, संसार में खो जाना, संसार में ही रममाण होना, इसको कहते हैं नास्तिकता। ये मनसा परिक्रमा के द्वारा ये कमी पूरी की जाती है। इसका नाम हो गया हीनांग पूर्ति। अब उपस्थान, उप माने समीप, स्थान माने स्थिति। मैं ईश्वर में हूं, ईश्वर मुझ में है, इस बात की अनुभूति करना उपस्थान है। और वो है अतिशय आधान। ईश्वर में ज्ञान की अतिशयता है, सामर्थ्य की अतिशयता है, गुणों की अतिशयता है, विद्याओं की अतिशयता है, कलाओं की अतिशयता है ना। उस अतिशयता का आधान अपने में करना। मैं जब पौराणिकों में जाता हूं, उनको समझाता हूं, देखो ईश्वर शरीर धारण नहीं करता, पर हम शरीरधारियों के बीच में अपने ऐश्वर्य को धारण कराता है। और जिन्होंने अनेकों जन्मों में अपने अंतःकरण को शुद्ध करके ईश्वरीय विशेष सामर्थ्य को धारण किया, उनको हम सामान्य लोगों से महान पुरुष मानते हैं। तो महापुरुष ईश्वर का अवतार नहीं है, उन्होंने खुद में ईश्वरीय सामर्थ्य को, गुणों को धारण किया, अवतरित किया, इससे वो महापुरुष बने। इसका मतलब वो ईश्वर नहीं होते, क्योंकि ईश्वर का एक भी गुण उनमें नहीं होता। कैसे नहीं होता? ईश्वर सृष्टि रचना करता है। क्या शरीरधारी सृष्टि रचना कर सकता है? हाँ या ना?
ईश्वर सृष्टि का पालन करता है। क्या शरीरधारी ईश्वर का सृष्टि का पालन कर सकता है, हाँ या ना? तीसरा काम है ईश्वर सृष्टि का प्रलय करता है। क्या कोई भी शरीरधारी सृष्टि का विनाश करने का सामर्थ्य रखता है, हाँ या ना? ईश्वर जीवों के कर्मों का फल देता है। क्या कोई भी शरीरधारी, अरे वो खुद के कर्मों के लिए भी ईश्वर के आश्रित है, वो दूसरों के कर्मों का क्या फल देगा, ना जान सकता। अच्छा, तो जब शरीरधारी में एक भी ईश्वर का लक्षण या कर्म प्रकट नहीं होता तो आप उसको ईश्वर किस आधार पर मानते हो, ईश्वर का अंश किस आधार पर मानते हो? वो ईश्वर का अंश नहीं है। हाँ, उनमें ईश्वरीय ऐश्वर्य है और वो उन्होंने ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करके ईश्वर के सामर्थ्य को धारण करके अनेकों जन्मों में उन्होंने सफाई की है, अंतःकरण की शुद्धि की है, तब जाकर के उस जन्म में उन्होंने वो विशेष योग्यता धारण कर ली जो आम आदमियों में नहीं थी। ऐसा समझाना पड़ता है, लठ मार खंडन मत किया करो। जब तर्क युक्त बुद्धि युक्त बात समझाओगे ना तो पौराणिक समझ जाएगा और आपका भक्त बन जाएगा। और लठ मार खंडन करोगे कि तुम तो मूर्ख हो, निरे मूर्ख हो। आर्य समाजी पंडित कैसे खंडन करते हैं, तुम मूर्ख हो, पत्थर को पूछते हो, है ना, तुम्हारी बुद्धि मारी गई है, जड़ हो गई है तुम्हारी बुद्धि। ऐसे नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो वो आया है कभी नहीं आएगा तुम्हारे पास। अच्छा चलो, तो मैं बता रहा था 3 चरण हो गए ना, बोलिए। दोषमार्जनम, अगमर्षणम, हीनांग पूर्ति, मनसा परिक्रमा, अतिशय आधान, उपस्थानम। ये है खुद का खुद हम संस्कार करते हैं संध्या करके, खुद का खुद को हम परिष्कृत करते हैं, दिव्य करते हैं, है ना। जैसे रोज सुबह उठ करके घर का झाड़ू लगाते हैं, स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं, ऐसे ही हम अपने आप का संस्कार करते हैं। संस्कार के ये 3 चरण हैं। तो आज हम चर्चा करते हैं द्वितीय चरण हीनांग पूर्ति का। हीनांग पूर्ति माने नास्तिकता को दूर करना। हे ईश्वर, तू मेरे सामने है, तू मेरे दाएं है, बाएं है, ऊपर है, नीचे है, सब जगह है। जो ईश्वर के विषय में ये जो अज्ञान है उसको हम दूर करते हैं। प्राची, दक्षिणा, प्रतीचि। अब साधना पक्ष उसका ये है, मूलाधार में प्राची, उसके ऊपर स्वादिष्ठान में दक्षिणा, मणिपुर में प्रतीचि, हृदय में उदीची, कंठ में ध्रुवा और यहाँ भ्रूमध्य में ऊर्ध्वा। और ये 6 ही क्यों, 7वां क्यों नहीं? क्योंकि 6 में ही भव संक्रम है और उसी में मनसा परिक्रमण है। 7वां तो भवपार है ना, भवपार अनुभूतियां हैं। अब चलिए आगे। अब एक एक मंत्र के हम थोड़ा सा विचार करते हैं। इन मंत्रों में हर मंत्र का एक दिशा है, हर मंत्र में एक अधिपति है, हर मंत्र का एक रक्षिता है और हर मंत्र में एक इशू है। जैसे मैंने आपको परसों कहा था अगमर्षण सूक्त की व्याख्या में, अगमर्षण सूक्त का पहला मंत्र ज्ञान कांड को बताने वाला है, बीच वाला मंत्र कर्मकांड को बताने वाला है और बाद वाला मंत्र उपासना कांड को व्याख्यात करने वाला है। यहाँ पर मजेदार बात यह है कि इन 6 मंत्रों में मनसा परिक्रमा के 3 चरण हैं। पहले चरण में रक्षिता, आदि, इशु, अधिपति और दिशा, ये है। दूसरे मंत्र में, दूसरे चरण में तेभ्यो नमो, अधिपतिभ्यो नमो, रक्षितृभ्यो नमः, इशुभ्यो नमः, एभ्यो अस्तु, इतना भाग है। और तीसरे चरण में क्या है हर मंत्र में? यो अस्मान द्वेष्टि यम वयम दुष्मः तम वो जम्बे दद्मः। अभी इसको छेड़ो मत, ये पूरा उठाओ और कहीं साइड में ले लो। नहीं, गर्म नहीं होगा। इसमें सिंह डाल दो, गर्म होगा। हाँ, तो मैं बता रहा था कि 3 चरण हो गए ना। एक तो पहले चरण में हर मंत्र में अलग 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 है, रक्षिता, इशु, अधिपति और दिशा। दूसरा चरण और तीसरा चरण एक जैसा है हर मंत्र में। अब ध्यान से सुनना, पहला चरण ज्ञान कांड है, दूसरा चरण कर्म कांड है और तीसरा चरण उपासना कांड है। कैसे, अभी समझाते हैं। पहले वाले चरण में हमको ज्ञान कराया गया
ईश्वर के एक एक नामों द्वारा ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों का परिज्ञान कराया गया। फिर कराया गया कि जो है ईश्वर के ये रचे पदार्थ हैं, ये ईश्वर के गुण हैं, ये ईश्वर का रचे हुए पदार्थ हैं जिससे हम लाभ उठाते हैं, इसका परिज्ञान कराया गया। ज्ञान ही तो कराया गया, स्तुति हो गई। ईश्वर के गुणों को जानना और उसको बखान करना स्तुति है। आगे चलिए, तेभ्यो नमो, अधिपतिभ्यो नमो, रक्षितृभ्यो नमः, ईशुभ्यो नमः, एभ्यो अस्तु। इसके माध्यम से हमको ये बताया गया नमन माने क्या। नमन माने क्या? यथा योग्य सत्कार, यानी ईश्वर के ज्ञान को हम ग्रहण करें। ईश्वर यदि ऐश्वर्यदाता है तो हम धर्मयुक्त पुरुषार्थ करें जिससे हमको भी ऐश्वर्य प्राप्त हो। ईश्वर यदि वरुण है तो वरुण के दो काम हैं, ध्यान देना। वरुण पाशों में भी बांधता है, वरुण पाशों से मुक्त भी कराता है। कब पाशों में बांधता है, कब पाशों से मुक्त कराता है? एक मंत्र आर्य समाजियों के प्रायः सबका परिचित है, क्योंकि संडे के संडे हवन में आते हैं तो वहां बोलते हैं उदुत्तमं वरुण पाशम अस्मद अवाधमं विमध्यमं श्रथाय अथा वयमादित्य व्रते तवानागसो अधितये श्याम स्वाहा। इस मंत्र में दोनों बातें हैं, कैसे पाशों में बांधता है और कैसे पाशों में छुड़ाता है। वरुण देवता से प्रार्थना की गई, नीचे के पाशों से अधम पाश से नीचे से छुड़ा दीजिए, बीच वाले पाश से बीच से छुड़ा दीजिए, उत्तम पाश से ऊपर से छुड़ा दीजिए। ये और कुछ नहीं है, हमारा भूमय अस्तित्व है जिससे हम बंधे हैं शरीर के कारण। भूवमय सूक्ष्म शरीर का अस्तित्व है जिससे हम अंतरिक्ष लोक में बंधे हुए हैं। और तीसरा कारण अस्तित्व सत्व रजस तमस प्रकृति का बंधन है, उससे हम बंधे हुए हैं। और वरुण देवता से प्रार्थना कर रहे हैं तवा अनागसो अधितये श्याम। अनागसः, अनागसः माने पाप रहित जीवन हम बिताएं और तेरे आदित्य व्रत में, अखंड व्रत में हे परमात्मा, हे वरुण हमको छुड़ा। तो वहां वरुण शब्द से हम तात्पर्य लेंगे कि वो संसार का सर्वोत्तम राजा है। ऋषि दयानंद ने यही अर्थ किया। राजा क्या करता है? दुष्टों को तो दंड देता है और सज्जनों की रक्षा करता है ना। तो वरुण हमारी रक्षा कर रहा है, हमें पाशों से छुड़ा रहा है, पर ऐसे नहीं छुड़ाएगा हमें दुष्टताएं। तो दुष्टता क्या है आध्यात्मिक दृष्टि से? दुष्टता है रजोगुण और तमोगुण। जब रजोगुण को हम हावी होने देते हैं तो रागी बनते हैं, द्वेषी बनते हैं। तमोगुण को हावी होने देते हैं तो मोही हो जाते हैं, मोह बढ़ जाता है जीवन में, आसक्ति बढ़ जाती है, ऐषणाएं पनपने लगती हैं। ऐषणाएं नहीं होनी चाहिए ऐसा नहीं है, ऐषणाएं होनी चाहिए। एक ही ऐषणा होनी चाहिए, मुझे ब्रह्म प्राप्त करना है। फिर ब्रह्म प्राप्त करने में जो जो साधन है उसको मैं करूंगा। परोपकार साधन है, करूंगा। गृहस्थ में गया हूं, संतान का पालन करना है, करूंगा। ईश्वर की आज्ञा मान करके कर्तव्य पालन रूप में, वो बांधने वाला कर्म नहीं है। पर जब इच्छाएं है ना, लौकिक इच्छाएं रख करके हम कर्म करते हैं तो वो कर्म बांधने वाला होता है। और जब ईश्वर का दिया हुआ पुनीत दायित्व है, ये मेरा कर्तव्य है, ऐसा मान करके जो भी कर्म हम करते हैं वो यज्ञीय कर्म में परिणत होता है ना। तो ऐसे, तो ये एक एक शब्द के द्वारा परिज्ञान कराया जा रहा है हमको। वरुण हो गया, फिर आगे चलिए, वरुण के बाद यहाँ सोम आता है। ऋषि ने वहां अर्थ लिखा अंतर्यामी, शांति आदि गुणों से आनंद करने वाला ईश्वर है ना। फिर आगे कंठ में आए तो मनोमय कोश आता है, वहां ईश्वर का नाम विष्णु दे दिया। अब विष्णु नाम से विश्वरी व्याप्तो, आप देखो पूरे शरीर में ईश्वर प्रवहनशील व्यवस्था के माध्यम से हमारे जीवन में व्याप्त है। कल मैंने आपको समुद्र की बात बताई थी। स्थूल शरीर में कोशिका के अंदर झिल्ली में जो तरल पदार्थ है, वहां जेनेटिक कोड पर हमारे विचार स्थायी टंकित हो जाते हैं 21 बार हम दोहराने से। यह आधुनिक विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान इस बात को मानता है, सर्वे कर चुका है। तो ये समुद्र व्यवस्था है, ये आपह व्यवस्था है। आपह व्यवस्था के माध्यम से, आपह का संबंध मन से है। अब वो तीनों मंत्रों को याद करिए। आपो हिष्टा मयो भू अस्तान ऊर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे यो वह शिवतमो रसः तस्य भाजयते हनः उशतीरिव मातरः तस्मा अरंगमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वत। ये सारी विष्णु की व्यवस्था है। विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पसे इंद्रस्य युज्यः। अब इंद्र कब उस जीवात्मा का सखा बनता है? जब वो मन इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करता है।
उसको सत्वगुण प्रधान बनाने की दिशा में अपनी ओर से पुरुषार्थ करता है, तो ये विष्णु उसके जीवन में व्यापक होकर के तो उसको है ना सन्मार्ग में ले जाएगा और बुराई से बचाएगा। ऐसे ही बृहस्पति, यहां पर विज्ञान में कोश में आ रहा है, बृहस्पति ब्रह्मांडों का पति और वेद ज्ञान का दाता। यहां पर बुद्धि है, बुद्धि को ज्ञान का पर्यायवाची माना है, तो हम ईश्वरीय ज्ञान को वेद के माध्यम से, गुरु सेवन के माध्यम से गुरु की सेवा करेंगे, गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे, गुरु हमको ज्ञान देगा, उस ज्ञान को हम आगम, स्वाध्याय, प्रवचन, व्यवहार के माध्यम से धारण करेंगे, हम ज्ञानी बनते जाएंगे। ये मनसा परिक्रमा में कितने रहस्य छुपे हुए हैं देख लो। अब चलिए, एक है रक्षक और एक है इशु। आपको होमवर्क दिया था, आप लोगों ने किया प्रत्येक मंत्र में? किया। हाँ किया ना। तो अब देखो, हमारे दिमाग में ये होना चाहिए, जब भी हम संध्या करते हैं तो ईश्वरीय गुण, ईश्वरीय रचे पदार्थ हमको पता होने चाहिए। और जब संध्या करते हैं ना तो बिल्कुल ध्यान नहीं भटकता। आपने पूछा था ना कभी ध्यान भटकता है, तो इसलिए भटकता है क्योंकि हमको शब्दों का अर्थ नहीं पता और उसकी धारणा, ध्यान, समाधि कैसे करना ये भी नहीं पता, है ना। जब ये दोनों चीजें पता हो जाएं और आप पुरुषार्थ करेंगे, अंदर से ईश्वर भी सहायता करता है। आप सही दिशा में पुरुषार्थ करें, ईश्वर अंदर से सहायता करता है। आपका यदि तैयारी गलत है, आपको शब्द संध्या के मंत्र याद नहीं है, मंत्रों के पदों का अर्थ याद नहीं है, और आप एकाग्र होकर के, सावधान होकर के पुरुषार्थ भी नहीं कर रहे हैं, तो ईश्वर भी आपकी मदद नहीं कर सकता। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब आप देखिए, रक्षिता और इशु पर अपन चर्चा करते हैं। कहीं तो ईश्वर के गुण हैं, कहीं तो ईश्वर के रचे जड़ और चेतन पदार्थ हैं। कैसे हैं अभी अपन देखते हैं। आपने वो लिखा होगा सारा, जाके देख लेना बाद में, तो आपको पता चल जाएगा। पहले, चौथे और अंतिम मंत्र का रक्षिता जो है वो ईश्वर के गुण है। पहले मंत्र का रक्षिता क्या है? असितः। असितः का अर्थ ऋषि ने किया बंधन रहित। बंधन रहित कौन है? अकेला ईश्वर। हम और आप तो अभी बद्ध हैं, और मुक्त में गए हुए जीव अभी बंधन से रहित हैं, उनकी चर्चा नहीं है यहाँ, चर्चा ईश्वर की है। तो बंधन रहित ईश्वर होता है हमेशा, तो ये ईश्वरीय गुण हो गया विशुद्ध। चौथे मंत्र का रक्षिता देखो क्या है? स्वजः। स्वजः, जो जन्म नहीं लेता। स्वजः का अर्थ ऋषि दयानंद करते हैं जो जन्म, ये भी ईश्वर का विशुद्ध गुण है। ठीक है। अब देखिए छठे लास्ट मंत्र का रक्षिता क्या है? नहीं, श्वित्र। देखो ना, ऊर्ध्वाधिक बृहस्पति अधिपति ही श्वित्र। श्वित्र का अर्थ ऋषि दयानंद ने किया पवित्र स्वरूप। नितांत पवित्र कौन है? ईश्वर है। तो ये पहले मंत्र का, चौथे मंत्र का और आखिरी मंत्र का जो रक्षिता है वो विशुद्ध ईश्वर के गुण है। यानी स्टार्ट ईश्वर के गुण से हो रही है। हृदय में ईश्वर साक्षात्कार का स्थल है, वहां भी रक्षिता ईश्वर का गुण ही दिया, और अंत में जहां एंड होता है ये मनसा परिक्रमा, वहां भी रक्षिता ईश्वर का गुण है। बाकी जगह पर आप ध्यान देंगे तो कहीं जड़ पदार्थ हैं, कहीं चेतन पदार्थ है। जैसे आप देखिए, पहले मंत्र का इशू क्या है? आदित्य। मैं बता देता हूं, आपको स्मरण नहीं है ना, बता देता हूं। मेरे को तो स्मरण, मुझे आप नींद से उठाओ और पूछो तो मैं खट से बता दूंगा, क्योंकि मैं 25 साल से इस पर रिसर्च कर रहा हूं, है ना। अब आप देखो, पहले मंत्र का जो इशू है वो है आदित्य। आदित्य क्या दो अर्थ किए ऋषि दयानंद ने, सूर्य किरणें और प्राण। सूर्य किरण भी जड़ है और प्राण भी जड़ वस्तु है, तो ये जड़ वस्तु हो गई। अच्छा, अब दूसरे मंत्र पे आते हैं, दक्षिणा। उस मंत्र में दोनों चेतन हैं, तिरश्चिराजी और पितर। दक्षिणा दिगिंद्रोधिपति तिरश्चिराजी रक्षिता। तिरश्चिराजी रक्षिता हुआ, और पितर क्या हुआ? इशु हुआ। ठीक है ना, दोनों ही चेतन पदार्थ हैं। ठीक हो गया। तिरश्चिराजी माने टेढ़ी मेढ़ी चाल चलने वाले प्राणी, और पितर माने ज्ञानी लोग। अच्छा चलो तीसरे मंत्र में चलो। तीसरे मंत्र में दोनों चीजें जड़ हैं, रक्षिता भी जड़ है और इशु भी जड़ है। नहीं, रक्षिता तो है चेतन और इशु है जड़।
रक्षिता क्या है? प्रिदाकु। प्रिदाकु माने अजगर आदि विषधर प्राणी, जड़ हो, अचेतन हो गया। और अशनि नहीं, प्रिदाकु अन्नम जड़ है। ठीक है। चौथे मंत्र में आइए, चौथे मंत्र का रक्षिता क्या है वो बताया मैंने, स्वजह ईश्वर का गुण है। और जो बचा हुआ है वो जड़ वस्तु है, विद्युत, बिजली, है ना। पांचवें मंत्र में आइए, दोनों के दोनों अर्धचेतन कह सकते हो, वृक्ष, लता, बेल, वनस्पति आदि। कलमाश ग्रीव वीरुध, ये दोनों है। कलमाश ग्रीव तो रक्षिता है और वीरुध ईशु है। और दोनों के अर्थ में ऋषि दयानंद ने लिखा, ये हे परमात्मा, आपने पृथ्वी पर क्या हरित रंग वाले लता, बेल, वनस्पति आदि ग्रीवा के समान रचे हैं। ये पंचमा यजुर्वेदी में व्याख्या की है। तो ये तो दोनों चीजें हो गए, जो है ना, चेतन कहो अर्धचेतन कहो, है ना। पूरे चेतन भी नहीं है वृक्ष वनस्पति, अर्धचेतन है। अब आगे चलो, अंतिम मंत्र का रक्षिता तो था ईश्वर का गुण श्वित्र, और वर्षा के बिंदु जो है जड़ हो गया। अब ये मिला जुला रूप है, ईश्वर इन सब चीजों से हमारी रक्षा करता है। अब इसका साधना पक्ष सुनो। पहले मंत्र में है ज्ञान, इसीलिए ईश्वर अधिपति है अग्नि रूप में। दूसरे मंत्र में है कर्मकांड, और वहां पर ईश्वर है इंद्र रूप में। इंद्र हमको ऐश्वर्य देता है, कर्म करने वाले को देता है या अकर्मण्य को देता है? धर्मयुक्त कर्म करने वाले को देता है या अधर्म से कर्म करने वाले को देता है? हाँ, तो जब भी ईश्वर के इंद्र रूप का स्मरण करो तो अपने लिए एक कमिटमेंट करो कि मैं धर्मयुक्त ही कर्म करूंगा, अधर्मयुक्त नहीं, नहीं तो मार पड़ेगी। अब चलो दूसरे मंत्र में देखो, तिरश्चिराजी शब्द आया है। तिरश्चिराजी सृष्टि में टेढ़ी मेढ़ी चाल चलने वाले प्राणी हैं। वो तो क्या हमारी रक्षा करेंगे, पर इसका आध्यात्मिक अर्थ ये है कि तिरश्चिराजी प्राणी जैसे कुटिल चाल चलते हैं ना, सीधे नहीं चल सकते हो, ऐसे ही हमारे अंदर भी कुटिलता उत्पन्न होती है। कब? जब हम रजोगुण और तमोगुण को धारण करते हैं, क्योंकि कर्म का विषय है ना, दूसरे मंत्र में कर्म का विषय है। तो हम अनिष्ट चिंतन, अनिष्ट वाणी प्रयोग, अनिष्ट क्रियाओं को तब करते हैं जब हमारा चित्त रजोगुण से भर जाता है। तब हम स्वार्थी होते हैं, ईर्ष्यालु होते हैं, रागी द्वेषी होते हैं, क्रोध के आवेश में आते हैं छोटी छोटी बातों पर, जहां हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, जहां हमारे हम आवेश में आ जाते हैं, है ना, सहिष्णुता खो देते हैं। ये सारा जो है ना तिरश्चिराजी है। जीवन भर अन्यों के दोषों को देखते हो ना, कभी अपने अंदर भी देखा करो झांक के कि मैं कब कब कुटिल होता हूं। जहां मुझे गुस्सा आया मैं कुटिल हुआ, जहां मैंने धैर्य खोया मैं कुटिल हुआ, जहां मुझ में लोभ जगा मैं कुटिल हुआ, है ना। फिर वहां रास्ता उपाय भी बताया, पितरह। क्या पितर लोग ऐसे हैं? लोभी है, ईर्ष्यालु है। पितर माने ज्ञानी, पितर माने ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने वाले देवलोक। तो देवताओं का जीवन कैसे होता है? कुटिलता युक्त होता है या सरल होता है? धर्म युक्त होता है या अधर्म युक्त होता है? हाँ, तो ये अपने कर्मों को ठीक करने के लिए मनसा परिक्रमण विचार करो प्रतिदिन बैठ करके। अच्छा, तीसरा है उपासना कांड, ज्ञान कर्म उपासना। वरुण तवा अनादित्य अनागस अदितये श्याम स्वाहा। उस वरुण के आदित्य व्रत में, यानी उठने से लेके सोने तक एक भी वितर्कों का जीवन में आलंबन नहीं लेंगे, यम नियमों के विपरीत आचरण नहीं करेंगे, और सुबह शाम बैठ करके ईश्वर की उपासना करेंगे। वो आत्मिक बल देगा, ईश्वर हमारा सखा होगा। अब देखिए, तीसरा मंत्र आता है नाभि में, वहां पर रक्षिता आ रहा है प्रिदाकु। आपने कभी वो नाग लेके घूमने वाले लोगों को देखा है? सपेरे के वो टोकरी उठाता है तो उसके अंदर उसकी संरचना कैसे दिखती है? अच्छा, पेट में आंतों की संरचना कैसे दिख रही है आपको? समझ में आ रही? कितनी सिमिलैरिटी है। और ये मंत्र यहाँ नाभि में ही आ रहा है, अन्नमय कोश के पास। अच्छा, फिर ईशु उसका अन्न ही बताया। अच्छा, अन्न से हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं। आपको पता है वेद में अन्यत्र क्या कहा है? बहुत कठोर शब्दों में कहा है,
मोघम अन्नम विंदते। ऐसा आदमी जो अन्न को तो खाता है पर अपनी आत्म चेतना को जानने के लिए संध्या नहीं करता, हवन नहीं करता, आत्मचिंतन नहीं करता, वो अन्न को बेकार ही खाता है। मोघम अन्नम विंदते। अच्छा, यही शब्द क्या कठोर थे, और कठोर शब्दों में कह दिया। अप्रचेता। प्रचेता माने जिसने अपनी आत्म चेतना को जागृत किया, यानी खुद को जानने के लिए ये संध्या, हवन, सत्संग, आत्मनिरीक्षण, परोपकार आदि कार्य जो करने लगा है वो है प्रचेता। और जो ये काम नहीं करता वो है अप्रचेता। अप्रचेता व्यक्ति व्यर्थ अन्न को प्राप्त करता है। इतना ही नहीं, अरे वो उस अन्न की हत्या करता है। वध इत्सतस्य न अर्यमणम पुष्यति। वो राजा को भी पुष्ट नहीं करता। नो सखायम, जिस किसान ने, जिस दुकानदार ने उस तक अन्न पहुंचाया, न उसका वो पोषण देता। क्योंकि प्रयोजन क्या था आप तक अन्न पहुंचाने का? प्रयोजन क्या था ईश्वर का अन्न उत्पन्न करने का? कि उस अन्न को पा करके उसकी ऊर्जा से आप योगाभ्यास आदि करके अपनी आत्मा को जानो, परमात्मा को जानो। वो तो तुमने किया नहीं। तो तुमने ईश्वर को भी पोषण नहीं दिया, और तुम तक किसान, जो किसान अन्न उगा के पहुंचा रहा है, जो दुकानदार, जो मजदूर लगे हुए हैं तुम तक अन्न पहुंचाने में, इन सब की तुम हत्या कर रहे हो। वद इत्सतस्य, पापी है ना। अब आप देखो, ये सोचना चाहिए प्रतीचि दिग वरुणोधिपति मंत्र बोलते हुए। तो फिर अन्न खाते समय भय लगेगा आपको, क्या मैंने संध्या की है? नहीं की है तो इस अन्न को खाने का अधिकारी नहीं हूं मैं, है ना। हम लोग क्या करते हैं, 5 मिनट की संध्या करते हैं ना, इससे हमारा कोई उद्धार नहीं हो रहा, बल्कि और गर्त में जा रहे हैं। 5 मिनट की संध्या से, 5 मिनट संध्या करने की नहीं है। मैं कराता हूं, देखो 1 घंटा भी कम पड़ता है। अच्छा, मन लगता है या नहीं लगता बताओ? लगता है ना। हाँ, तो ऐसे संध्या करनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर ध्रुवा आ गया। ध्रुवा में रक्षिता क्या है और इशु क्या है? हरित रंग वाले लता, बेल, वृक्ष, वनस्पति आदि। अब देखो, ध्रुवा माने नीचे, नीचे है धरती और ऊपर है आकाश। बादल कहाँ होते हैं? आकाश में होते हैं। और वो बादल बरसता है तो वृक्ष, बेल, लता, वनस्पति कहाँ पनपते हैं? अच्छा, इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है? आध्यात्मिक अर्थ है राष्ट्रीय प्रार्थना में, निकामे निकामे नः वर्षतु। हम जब जब चाहें, वृष्टि यज्ञ की क्या संकल्पना है? जहां वर्षा नहीं होती वहां पर यज्ञ करके वर्षा कराओ। अब ज्ञान यज्ञ को करके प्रतिदिन उपासना, योग, अष्टांग योग का पालन करने से हम ईश्वर से जुड़ते हैं, और ईश्वर का ज्ञान हमारे जीवन में अवतरित होता है तो हमारे कर्म भी शुभ होते हैं। यह है मनोमय कोश। सारे कर्मों का उद्गम स्थल है मन। तो हमारे विचार शुद्ध होते हैं, विचार शुद्ध होने से हमारी वाणी शुद्ध होती है, वाणी शुद्ध होने से हमारी क्रियाएं भी शुद्ध होती हैं। और जब हम उपासना में बैठते हैं तो हमारा मन बिल्कुल लगता है। जो आदमी यम नियमों का पालन दिन भर करेगा, ईश्वरीय शुद्ध ज्ञान को, विवेक वैराग्य को धारण करके जीने का प्रयास करेगा, उसको यह समस्या नहीं आती कि मेरा मन नहीं लगता ध्यान में। समस्या उसको आती है जो वितर्कों का दिन भर आलंबन लेता है, यानी हिंसा करता है। हिंसा आदमी खुद की ज्यादा करता है, औरों की कम करता है। आपको पता है खुद की हिंसा क्या होती है? नहीं मालूम? बता देता हूं। खुद की हिंसा तब होती है जब अन्यों के व्यवहार से हम दुखी होते हैं। पत्नी ने बोल दिया कुछ, बच्चों ने कहना नहीं माना, पड़ोसी ने विपरीत आचरण कर दिया, दुखी होते हैं या नहीं होते? अब तुम खुद की ही हिंसा कर रहे हो। अच्छा, एक शील्ड बना करके रखो, दुख को आने नहीं देना, ये उसका कर्म है, मेरा नहीं। मैं क्यों दुखी हूं? पागलपन है या नहीं? विशुद्ध पागलपन। तो ऋषि ने क्या लिखा? तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु के पहले ही मंत्र में, अपने और दूसरे प्राणियों के अर्थ कल्याण का संकल्प करने हारा होए, किसी की हानि करने की इच्छा युक्त कभी ना होए। जब हम दूसरों से दुख लेते हैं तो खुद की हानि करते हैं या नहीं करते? और दिन भर उस दुख से आप्लावित रहते हैं तो खुद को हिंसित करते हैं या नहीं करते? दुखी होने का मतलब ही है हिंसा। अच्छा, इतनी गहराई में आपको कोई नहीं समझाएगा जो हम समझा रहे हैं आपको, है ना। अब आप देखो,
असल में जीवन बहुत सरल है। दूसरे के व्यवहार से कैसे बचें दुखी होने से? दुख मत लो, मैंने गेंद फेंकी, कैच मत करो। कैच तो ना करो तो अपना भी हो जाए, अपना भी हो जाएगी। तो फैलाव इतना है कि वो उनको चिपक जाता तो कुछ कह रहा हो। एक दिन में नहीं होगा, एक दिन में अभ्यास और वैराग्य। हाँ, अभ्यास और वैराग्य। अभी हमने आपको एक रास्ता बता दिया ना, एक थ्योरी पता चल गई कि आपने अब तक ये सोचा कि उसने मुझे दुख दिया। सुनो मेरी बात, पूरी सुनो बात। हम इस पे हमारा फोकस था कि वो दुख देता है, वो दुख देता है, पत्नी देती है, बच्चा देता है, पड़ोसी देता है, राजा देता है ना, ये था। अब मेरा चिंतन भी सुन लो, मैं दुख लेता हूं, यहां से शुरू करो। अरे भाई मैं क्यों लूं? एक उदाहरण से समझाता हूं, उदाहरण से बात क्लियर हो जाती है। महात्मा बुद्ध जंगल से जा रहे हैं, एक आदमी डाकू उसके सामने आता है। वो कहता है निकाल तेरे पास जो माल है। वो कहता है मेरे पास तेरे को देने के लिए केवल आशीर्वाद है भाई, कोई माल नहीं है। तो उसको गुस्सा आता है तो उसको गालियां बकना शुरू कर देता है। अब महात्मा बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं, आशीर्वाद की मुद्रा में ही हाथ है। अब वो उसका पूरा खानदान एक कर देता है, क्योंकि जब उसको अपेक्षित वो नहीं मिलता तो गुस्सा भड़क जाता है ना। लेकिन एक सीमा तक ही भड़केगा। वो देखा कि सामने वाले पर इसका कोई असर नहीं है तो शांत हो जाता है। उसके मन में आता है यार जरूर ये कोई महात्मा है, सामान्य आदमी नहीं है। मेरे को कोई अरे बोलता है तो मैं तुरे बोलता हूं, उंगली दिखाता है तो मैं हाथ काट देता हूं, और यदि मुझे कोई मारता है तो मैं उसको जान से ही मार देता हूं। और ये आदमी, मैंने इसका आधे घंटे तक गालियां बकी, इसका परिवार का उद्धार कर दिया और इसके चेहरे पर कोई शिकन ही नहीं है। हाँ? वो चरणों में गिर पड़ता है, बोले महात्मा मुझे ये बताओ, ये क्या रहस्य है कि मैं तुमको इतने गालियां बका, तुम्हारे चेहरे पे शिकन तक नहीं आई और तुम मुझे आशीर्वाद दे रहे हो, ये क्या रहस्य है मुझे बताओ। तो महात्मा जी उसको बोलते हैं देख भाई, मैं तेरे घर पे आया, तूने मुझे अच्छे अच्छे व्यंजन खाने को परोस दिए, अब मैंने उसे स्वीकार नहीं किए, अब वो माल किसका? स्वामी दयानंद का भी उदाहरण है। हाँ, कितने सारे लोगों ने उनको रोज गाली देते थे, पत्थर मारते थे, कीचड़ फेंकते थे, भरी सभा में उनको कहते थे, है ना। पीठ पीछे उनके जो है ना, पुणे में तो उनके नकली दयानंद बना करके, कालिक पोत करके, जूते की माला पहना करके, गधे पे बिठा करके जो है ना शोभा यात्रा भी निकाली और दयानंद मुर्दाबाद, दयानंद मुर्दाबाद। अरे उनके दूसरे भक्त जो दयानंद के भक्त थे ना, वो परेशान हुए, दुखी हुए, चिंतित हुए, दौड़े दौड़े आ रहे हैं दयानंद के पास, बोल रहे महाराज महाराज अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। क्या हो गया भाई? बोले आपकी जो है ना वहां शोभा यात्रा निकल रही है और आपको जो है मुर्दाबाद मुर्दाबाद कह रहे हैं। उन्होंने कहा वो जो बैठा है वहां, वो असली दयानंद है या नकली? तो नकली के तो बोले यही हाल होंगे। अब ये विवेक किसको नहीं आता? उसको नहीं आता जो दुख लेता है। और जिसने दुख न लेने की आदत बना ली वो तो ये सोचेगा। अब बुद्ध ने कहा तूने जो परोसा वो माल मैंने लिया ही नहीं, अब वो तेरा तुझको अर्पण। हम ले लेते हैं, ये ले लेने की आदत छोड़ देंगे ना तो फिर हमारा कहना सार्थक होगा, यो अस्मान द्वेष्टि यम वयम द्विष्मः। अब जो एक कल मैंने प्रश्न पूछा था, उस प्रश्न का अभी भी उत्तर आप लोगों ने नहीं दिया। फिर प्रश्न दोहराता हूं और उसका सस्पेंस सुबह वाली कक्षा में खोलूंगा। प्रश्न ये था, मैंने प्रार्थना करी और ईश्वर ने मेरा द्वेष कम कर दिया, पर मेरी प्रार्थना से मुझसे जो द्वेष कर रहा है उसका द्वेष कैसे खत्म हो? यानी मोदी जी प्रार्थना कर रहे हैं यम वयम द्विष्मः यो अस्मान द्वेष्टि, और राहुल जी का मोदी जी के प्रति द्वेष खत्म हो जाए। क्या यह संभव है? यदि यह संभव होता तो ऋषि दयानंद को जगन्नाथ ने क्यों जहर दिया? क्या ऋषि दयानंद की प्रार्थना में दम नहीं था? क्या जगन्नाथ उसके साथ रह रह करके देख नहीं रहा था कि यह कितना बड़ा महात्मा है? और सुनिए, एक नहीं और प्रमाण देता हूं आपको। सिंहो व्याकरणस्य कर्तुरहरत प्राणान प्रियान पाणिने। क्या पाणिनि जी की साधना कम थी कि एक शेर ने आकर के, सिंह ने आकर के उसको खा डाला? और जैमिनी मुनि को कहते हैं जघान मकरो, मगरमच्छ ने निगल लिया। ये प्रश्न है, आप सोचना, इसका उत्तर आने वाली कक्षा में देंगे। अब इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं। हाँ।